मॉर्निंग क्लास। कल हम लोगों ने अपना चैप्टर 12 स्टार्ट किया था जिसका नाम था हमारा घर्षण। और हम लोग घर्षण के बारे में क्या क्या जान चुके थे। हम लोगों ने उसके दो प्रकार पढ़े थे बेटा, स्थैतिक घर्षण और सर्पी घर्षण। स्थैतिक घर्षण बेटा क्या था, अगर कोई चीज कोई वस्तु गति में नहीं है, विराम में है, तो उसको गति कराने के लिए जो हम लोग को बल लगाना था, जो घर्षण लगाना था, वो था हमारा स्थैतिक घर्षण। और सर्पी घर्षण बेटा क्या था, अगर कोई वस्तु गति में है तो उसी जो गति में वस्तु है उसी को और गति कराने के लिए जो घर्षण लगाना था बेटा, वो था हमारा सर्पी घर्षण। और हम लोगों ने एक बात जानी थी, जो अतः सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कुछ कम होता है। जो सर्पी घर्षण होता है बेटा, वो जो स्थैतिक घर्षण होता है उससे क्या होता है, कुछ कम होता है, क्योंकि हम लोग को उसमें सर्पी घर्षण में हम लोग को ज़्यादा लगाना पड़ता है, इसलिए वो जो कम लगाना पड़ता है घर्षण, तो सर्पी घर्षण कम होता है किसकी अपेक्षा, स्थैतिक घर्षण की अपेक्षा। उसके बाद बेटा हम लोगों ने पढ़ा था घर्षण जो है हमारा हानिकारक है परंतु अनिवार्य है। घर्षण नहीं होगा तो हम लोगों ने देखे थे एग्जाम्पल्स, उदाहरण देखे थे कि अगर घर्षण नहीं होगा तो हम लोग लिख नहीं पाएंगे। और घर्षण हानिकारक बेटा कब था, जो हम लोग चलते चलते हम तो जो हम लोग जब चलते हैं तो हम लोग के शूज के जो जूते के सोल होते हैं नीचे के, वो घिस जाते हैं। तो कुछ चीज़ों में हमारा घर्षण जब होता है तो उसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो कुछ चीज़ों में हमारा जो घर्षण था वो हानिकारक भी था, लेकिन कुछ चीज़ों में हमारा घर्षण अनिवार्य भी था। जैसे लिखने में, अगर घर्षण नहीं होगा तो हम लोग लिख नहीं पाएंगे, ब्रेक नहीं लगा पाएंगे, कोई चीज़ रुकेगी नहीं जो गति प्रारंभ कर देगी, तो उसके लिए हमारा घर्षण अनिवार्य भी है। आज हम लोग पढ़ेंगे घर्षण को बढ़ाना तथा घटाना। घर्षण को अगर हमें बढ़ाना है तो कैसे बढ़ाएंगे, और अगर उसे हमें कम करना है, घटाना है, तो वो हम कैसे करेंगे। तो बेटा अभी हम लोग ये वाला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पिछले अनुभवों में आपने देखा कि कुछ परिस्थितियों में घर्षण वांछनीय है। आप लोगों ने पीछे देखा था कुछ परिस्थितियों में घर्षण कैसा था, वांछनीय था। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके जूतों की तली जो होती है वो खांचेदार क्यों होती है। बेटा वो खांचेदार क्यों होती है, तो क्या आपने कभी सोचा है जो आपकी जूतों की तली होती है वो खांचेदार क्यों होती है। क्योंकि वो जो खांचे होते हैं वो क्या करते हैं, जो रफ सरफेस बना देते हैं, उसको रफ सरफेस बना देते हैं। तो अगर हम लोग को स्मूथ में चलना होता है तो हम लोग आराम से चल पाते हैं। इंटरलॉकिंग की वजह से, अनियमितताओं की वजह से होता है ना घर्षण, तो उसकी वजह से जो इंटरलॉकिंग होती है, जो दोनों बीच में जो एक दूसरे में धंस जाते हैं, इसकी वजह से उसमें क्या होते हैं, खांचे होते हैं। खांचे जूतों की फर्श में पकड़ बनाते हैं। खांचे क्या करते हैं, जूतों की जो फर्श में हम लोग जिसमें चलते हैं उसमें क्या बनाते हैं, पकड़ बनाते हैं, जिसके कारण आप चलते समय सुरक्षित रहते हैं। अगर खांचे नहीं होते हैं, कुछ जूते होते हैं एकदम प्लेन होते हैं, आप देखते हैं वो जल्दी रपटते हैं। इसी प्रकार कारों और ट्रकों तथा बुलडोजरों के जो हमारे टायर होते हैं वो भी कैसे होते हैं, खांचेदार होते हैं, क्योंकि उनकी जो सड़क से पकड़ हो, जो टायरों की पकड़ हो, वाहनों की टायरों की, वो अच्छी होनी चाहिए, वरना क्या हो सकते हैं, एक्सीडेंट हो सकते हैं, कार स्लिप भी कर सकती हैं। स्वचालित वाहनों तथा साइकिलों में ब्रेक प्रणालियों के द्वारा ब्रेक पैडों का उपयोग करके हम जानबूझकर घर्षण में वृद्धि करते हैं। जब हम लोग को साइकिल अपनी रोकनी होती है तो हम लोग ब्रेक लगाते हैं, तो ब्रेक की क्या होती है, जो रिम होती है, तो वो जो पहिया घूम रहा होता है उसको पकड़ लेती है, तो वो क्या हो जाता है, रुक जाता है पहिया। तो हम लोग घर्षण में क्या कर रहे हैं, वृद्धि कर रहे हैं। हम रोकने के लिए अपनी जो साइकिल हम लोग चला रहे हैं उसको रोकने के लिए हम लोग घर्षण में क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, घर्षण को बढ़ा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जब कोई साइकिल चलाते हैं तो उसके ब्रेक पैड पहिए को स्पर्श नहीं करते हैं। जो ब्रेक पैड होते हैं वो दूर होते हैं, अगर स्पर्श करेंगे तो वो रुकी रहेगी ना, चलेगी नहीं है, तो फिर वो दूर होते हैं। जब आप चला रहे हैं तब वो ब्रेक पैड जो होते हैं वो पहिए को स्पर्श नहीं करते हैं, परंतु जब आप ब्रेक लीवर को दबाते हैं, जब आप ब्रेक दबाते हैं तो पैड क्या होते हैं, वो उसको स्पर्श करते हैं, तभी वो पहिया क्या होता है, आपका रुक जाता है और घर्षण क्या होता है, बढ़ जाता है और पहिया गति करना बंद कर देता है। आपने यह देखा होगा कि कबड्डी के खिलाड़ी अपने हाथों पर मिट्टी रगड़ते हैं ताकि वे अपने प्रतिद्वंदी को अच्छी तरह से पकड़ सके। अब बेटा वो मिट्टी क्यों रगड़ते हैं, क्योंकि जब कबड्डी खेलते हैं तो बहुत गंदी लगती है, पसीना आता है, तो उनके हाथ में अगर पसीना होगा तो क्या हो गया, अगर इससे हम लोग पसीने में कोई चीज़ छिड़ते हैं तो बहुत जल्दी फिसलने लगती है। तो अगर हमारे हाथ में पसीना होगा, हम लोग किसी को पकड़ेंगे तो अपना हाथ बहुत जल्दी छुड़ा लेगा।
तो वो लोग मिट्टी अपने हाथ में इसलिए लगाते हैं कि जो हमारी जो हाथ है वो रफ हो जाए। तो जब रफ हो जाएंगे तो पकड़ क्या होगी, बहुत तेज से हम लोग किसी चीज को पकड़ पाएंगे। इसीलिए जब जो कबड्डी के खिलाड़ी होते हैं वो अपने हाथ में क्या करते हैं, मिट्टी को रगड़ते हैं कि वो अपने प्रतिद्वंदी को अच्छे से पकड़ पाए। उसके बाद व्यायामी जो जिमनास्ट होते हैं अपने हाथों पर कोई रूक्ष पदार्थ लगा लेते हैं ताकि घर्षण में वृद्धि अच्छी पकड़ बना सके। जब जो हम लोग जो लोग जिम करते हैं तो बड़े बड़े चीज़ों को उठाते हैं, तो अगर वो उनके हाथ में उनके भी पसीना आता है क्योंकि वो इतना बल लगा रहे हैं तो पसीना आएगा, तो हाथ क्या होंगे, चिकने हो जाएंगे। और अगर वो रूक्ष पदार्थ नहीं लगाएंगे तो वो सब क्या होगा, गिर सकता है। इसलिए वो क्या लगाते हैं, रूक्ष पदार्थ लगाते हैं जिससे घर्षण में क्या हो जाए, वृद्धि हो जाए। ठीक है। यद्यपि कुछ अन्य स्थितियों में घर्षण अवांछनीय भी होता है। कभी कभी हम लोग को घर्षण की जरूरत नहीं होती है तब भी वो लगता है, तो हम लोग वहाँ पे क्या करेंगे, अभी हम लोग ने देखा हम लोग घर्षण को बढ़ा रहे थे, अब हम लोग देखेंगे कि घर्षण को अगर हमें घटाना है तो हम लोग वो कैसे करेंगे। कैरम बोर्ड पर आप महीन पाउडर जो होता है वो क्यों छिड़कते हैं। कैरम बोर्ड खेलते हैं हम लोग तो क्या करते हैं, पहले आपने देखा होगा हम लोग उसमें पाउडर छिड़कते हैं। तो आपने यह नोट किया होगा कि जब हम दरवाजों में तेल डालते हैं, जब वो बहुत टाइट हो जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, किनारे किनारे तेल डालते हैं या फिर ग्रीसिंग करवा लेते हैं, तो दरवाजा सहज ही घूमने लगता है। साइकिल तथा मोटर की मैकेनिक इन मशीनों में गतिशील भागों में ग्रीस लगाते हैं, जो जहाँ से हम लोग चलते, जब हम लोग सर्विसिंग कराते हैं साइकिल या कार्स की, तो क्या होता है उसमें वो मैकेनिक जो होते हैं वो क्या लगाते हैं, ग्रीस लगाते हैं कि उसके पहिए आराम से चल पाए और रुके ना। तो इससे क्या होता है, घर्षण हमारा हम लोग क्या करते हैं, कम करते हैं। उपरोक्त सभी परिस्थितियों में हम यह दर्शाता है कि दक्षता में वृद्धि के लिए घर्षण को कम कर रहे हैं। दक्षता मतलब कि जो स्पीड है वो बढ़ाने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, घर्षण को कम कर रहे हैं। अब देखो बेटा, कैरम बोर्ड में जब हम लोगों ने वो क्या है, पाउडर छिड़का, तो अभी हम लोगों ने अभी लास्ट टाइम में हम लोगों ने पढ़ा था जो घर्षण होता है वो रफ सरफेस, जो खुरखुरी चीजें होती है उसमें ज्यादा लगता है, किसकी अपेक्षा, जो प्लेन चीजें होती है, जो चिकनी चीजें होती है उसमें कम लगता है घर्षण। तो जब पहले कैरम बोर्ड था वो खुरखुरा था, लेकिन जैसे ही हमने उसमें पाउडर छिड़का तो वो कैसा हो गया, प्लेन हो गया, वो चिकना हो गया। इसकी वजह से हम लोग का घर्षण क्या हुआ, कम हो गया और हम लोग आराम से खेल पाए। अब जैसे आप ये डोर होते हैं, दरवाजे होते हैं, जब ये टाइट खुलने लगते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, घर्षण में इसमें वृद्धि हो जाती है, घर्षण उसे अपनी तरफ खींचता है कि ये लोग ना खोल पाए। इसकी वजह से हम लोग क्या लगाते हैं, इसमें ग्रीस लगाते हैं या फिर हम लोग इसमें ऑयल डालते हैं कि आराम से खुल जाए। कुंडी भी कभी कभी होती है बहुत टाइट हो जाती है, सर्दी में फिर हम लोग खोलने में दिक्कत होती है, तो हम लोग क्या करते हैं उसमें ऑयल डाल देते हैं तो वो आराम से हमारी खुलने लगती है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, घर्षण को कम कर रहे हैं और पहले हम लोग घर्षण को बढ़ा रहे थे। ठीक है। जब आप तेल अथवा ग्रीस तथा ग्रेफाइट की किसी मशीन में गतिशील पुर्जों के बीच लगता है तो यहाँ इसकी एक पतली सी परत बन जाती है ताकि गतिशील पृष्ठ सीधे ही एक दूसरे को रगड़ नहीं पाते। इस प्रकार अनियमितताओं का अंत बंधन का अतः पाषण काफी सीमा तक दूर हो जाता है। तो बेटा क्या होता है, जब ग्रीस लग जाएगी, ऑयल लग जाएगी तो दोनों सरफेस एक दूसरे के पास नहीं आ पाते हैं, तो जो अनियमितताओं का अंत बंधन होता है, मतलब जो इंटरलॉकिंग होती थी वो कम हो जाती है, इसलिए जो घर्षण होता है वो हमारा कम हो जाता है। आप लोगों ने देखा था घर्षण क्यों होता है, अनियमितताओं के अंत बंधन के कारण होता है। जब दो सरफेस एक दूसरे में इंटरलॉक होती है तब हमारा घर्षण लगता है। अब जब वो बीच में हम लोगों ने कुछ उसके डाल दिया, ऑयल डाल दिया, ग्रीस डाल दी, तो उसमें अंत बंधन हो ही नहीं पा रहा है, इसकी वजह से हमारा घर्षण कम हो जाता है। ठीक है। घर्षण कम करने वाले पदार्थ को स्नेहक कहते हैं। जैसे हम लोगों ने किस किस चीज से घर्षण कम किया था, पाउडर डाल के किया था, ग्रीस डाल के किया, ऑयल डाल के किया, तो इनको हम लोग क्या कहते हैं, जो घर्षण कम कर रहे हैं उनको हम लोग बोलते हैं स्नेहक। इंग्लिश में इसी को बोलते हैं लुब्रिकेंट। ठीक है, स्नेहक बोलते हैं हिंदी में। कुछ मशीनों में स्नेहक के रूप में तेल का उपयोग होता है, करने की सलाह नहीं दी जाती। यहाँ पर घर्षण कम करने में गतिशील पुर्जों के बीच वायु की गति का उपयोग करते हैं। कुछ में हम लोग, हर चीज में नहीं हम लोग तेल डालने लगे, कुछ में हम लोग तेल नहीं डालते हैं। अब क्या देखो, यहाँ पे एक इमोजी क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या हम पृष्ठों पर पॉलिश करके अथवा अत्यधिक मात्रा में स्नेहक पदार्थों का उपयोग करके क्या हम लोग घर्षण बिल्कुल शून्य कर सकते हैं? क्या हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि हम लोग बहुत ज़्यादा पॉलिश कर दें या बहुत ज़्यादा ऑयलिंग कर दें तो घर्षण बिल्कुल खत्म हो जाए? तो ऐसा कभी नहीं होगा। घर्षण बिल्कुल शून्य कभी नहीं होता है, कम हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है, लेकिन खत्म कभी नहीं होगा। ठीक है।
तो घर्षण में हम लोग वृद्धि कर सकते हैं, घर्षण को हम लोग घटा सकते हैं, लेकिन हम लोग उसको कभी खत्म नहीं कर सकते हैं। तो उसी के नीचे आंसर भी दिया हुआ है, घर्षण कभी पूर्णतः समाप्त नहीं होता। घर्षण जो बेटा हमारा होता है वो हम लोग बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, लेकिन कभी हम लोग उसको पूर्णतः समाप्त नहीं कर सकते। कोई पृष्ठ पूर्णतः चिकना होता है, उसमें भी कुछ अनियमितताएं अवश्य होती हैं। आप लोगों ने फर्स्ट वाले जो हमारी क्रियाकलाप था उसी में देखा था, उसमें डायग्राम बना हुआ था, नीचे उसकी किसकी टेबल और उसके ऊपर एक बुक रखी हुई थी, उसकी अनियमितताएं दी गई थी। आपको टेबल भी बिल्कुल चिकनी लगती है, बुक भी चिकनी लगती है, लेकिन फिर भी उसमें कुछ अनियमितताएं थी ना। तो कितना भी चिकना फर्श हो उसमें कुछ ना कुछ अनियमितताएं होती हैं। अब जब चिकने फर्श में भी अनियमितताएं हैं तो घर्षण खत्म कभी हो ही नहीं सकता। हम लोग कितना भी स्नेह का यूज कर लें, हम लोग उसको कम कर सकते हैं या फिर बढ़ा सकते हैं, लेकिन खत्म नहीं कर सकते। ठीक है, तो बच्चों इतना आज हम लोगों ने पढ़ा। अब हम लोग पढ़ेंगे पहिए घर्षण कम कर देते हैं और तरल घर्षण, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू क्लास।